ये है सोल एंड 2 की नेक्स्ट एपिसोड 164, जिसमें हमें ये पता चलने वाला है कि आखिरकार जूजी ने युहाओ को किस तरीके से बेवकूफ बनाया था। इस एपिसोड को देखने के बाद तुम्हें ये पता चलने वाला है कि आखिरकार जूजी क्यों टेरिफाइंग ओपोनेंट है। हमेशा पावर लेवल ही सब कुछ नहीं होता। वेल, इस एपिसोड की शुरुआत होता है युहाओ से, जिसने उसकी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए जूजी से मिलने के लिए आ गया था। वेल, सबसे पहले तो जूजी युहाओ को अचानक देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये दोनों रिलैक्स होकर बात कर रहे थे। एंड यहाँ पर जूजी युहाओ को ये रिवील करती है कि उसे जू तियानरन को मारने के लिए मदद की जरूरत है। इस बात को सुनकर सबसे पहले तो युहाओ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जू तियानरन उसकी हस्बैंड था। लेकिन जब जूजी युहाओ को ये समझाती है कि जू तियानरन ने उसे किस तरीके से इस्तेमाल करा है, तो युहाओ भी इसके लिए पूरी तरीके से मान जाता है। वैसे भी अगर जू तियानरन मारा गया तो ये उसके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि अगर पूरे एम्पायर जूजी की कंट्रोल में आ गया तो शायद इस वार को रोका जा सकता है। एंड ऐसे ही वो लोग काफी सारे चीजों के बारे में प्लानिंग करते हैं, जो कि हमें बाद में बताया जाएगा। इन सभी प्लानिंग के बाद युहाओ दोबारा से सेरेक एकेडमी पर लौटने वाला होता है। और अगर बात किया जाए तो जूजी को ये बात अच्छी तरीके से पता था कि युहाओ अभी के टाइम में कितना ज्यादा पावरफुल बन चुका है, इसीलिए वो युहाओ को देखते हुए मन में ही कहती है कि आखिरकार ये बंदा इतना ज्यादा कम समय में इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बन सकता है। सच में मैं इससे कभी भी हरा नहीं पाऊंगी। फिर जूजी बिना किसी हेजिटेशन के साथ युहाओ को जाने से पहले सीधे कहती है कि युहाओ, तुम कुछ ज्यादा ही मर्सीफुल हो। तुमने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। युहाओ, अगर तुम मुझे यहाँ पर मार देते हो या फिर कैप्चर करते हो तो शायद मेरी सन मून एम्पायर की आर्मी गुस्से में आकर सेरेक सिटी पर हमला कर देगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सेरेक के पास उस हमले को काउंटर करने के लिए अच्छा मौका है। एंड मेरे कमांड के बिना शायद सेरेक एकेडमी इस वार को जीत भी सकते हैं। लेकिन अब जब मैं वापस आ गई हूँ तो तुम्हें मुझे दोबारा से पकड़ने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जिस पर युहाओ भी उसे कोल्ड तरीके से वार्निंग देते हुए कहता है कि जूजी, तुम मेरी पेशेंस की टेस्ट मत लो। मेरी भी अपनी ही खुद की लिमिटेशंस है। मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसे ही इसीलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि हम दोनों अभी काफी अच्छे दोस्त हैं। लेकिन अगर कभी हालात ऐसे बने कि मुझे तुम्हें मारना ही पड़े तो मैं जैसे भी करके तुम्हें मारूंगा। एंड जब ऐसा होगा तो दुनिया की कोई भी ताकत तुमसे मुझे बचा नहीं पाएगी। इसीलिए मैं तुम्हें वार्निंग के रूप में बता रहा हूँ कि तुम्हें ऐसी हरकत करना नहीं है जिससे मुझे तुम्हें मारना मजबूर पड़े। इस पर जूजी स्माइल करते हुए कहती है कि अगर तुम्हें इतनी ही ताकत है तो पहले तुम जू तियानरन को मारकर दिखाओ। याद है ना, हमारे 10 साल वाले वादे की पहली शर्त यही है। युहाओ, तुम्हें जैसे भी करके जू तियानरन को मारना होगा। जिस पर युहाओ भी कहता है कि तुम्हें चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि जू तियानरन को मैं किस तरीके से मारने वाला हूँ। ये मत भूलो कि जू तियानरन मेरे हाथों से पहले भी घायल हो चुका है। ये जस्ट कुछ टाइम की बातें है। अगर मैं उसे इस तरीके से इंजर कर सकता हूँ तो मैं उसे मार भी सकता हूँ। जिस पर जूजी युहाओ की करीब आती है और एक शॉकिंग ऑफर रखती है। अगर तुम मेरे लिए एक काम कर दो, अगर तुम मेरे लिए ये काम कर दो तो शायद मैं दोलू कॉन्टिनेंट पर होने वाली वार को कुछ टाइम के लिए डिले कर सकती हूँ। तुम जू तियानरन को मारने में मेरी मदद करो। वैसे भी वो कभी मेरा हस्बैंड नहीं था और न ही मैं कभी उसकी वाइफ थी। मैं तो उसके लिए बस एक इस्तेमाल करी जाने वाली चीज हूँ। जिस दिन उसने मेरे बेटे को मारने का फैसला किया था उसी दिन मैंने उसे अपना मानना बंद कर दिया था। आने वाले समय में मुझे हर हाल में उसे मारना ही पड़ेगा। मेरे बेटे को उसकी एम्पररशिप तभी मिल सकती है जब वो मारा जाएगा। अगर तुम उसे मार देते हो तो मेरे पास अपनी आर्मी को पीछे हटाने की पूरी आजादी होगी। मैं वादा कर सकती हूँ कि अगले 10 सालों तक कोई वार नहीं होगा। जूजी की इस बात को सुनकर युहाओ एक स्माइल को पास करता है। एंड युहाओ मन ही मन सोचता है कि जू तियानरन को मारने का मतलब रेडियंट सिटी की रक्षा करने वाली पूरे सन मून एम्पायर की सोल इंजीनियर लीजन को खत्म करना है, जो कि मेरे लिए कोई बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो जूजी को एक बारी देखते हुए नॉट करता है एंड डिसअपियर होने लगता है। युहाओ को ऐसे डिसअपियर होता देख जूजी युहाओ को उसकी नेक्स्ट प्लानिंग के बारे में युहाओ को कहते हुए कहती है कि युहाओ, मैं नेक्स्ट अटैक दोलिंग एम्पायर पर करने वाला हूँ। अगर तुम मुझे रोक सकते हो तो तुम मुझे रोक लो। और अगर बात किया जाए तो उसने ये प्लानिंग इसीलिए बताया होता है ताकि युहाओ उसकी सेफ्टी में फोकस कर सके। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें युहाओ को आसमान में दिखाया जाता है, जो कि अभी के टाइम में वो सेरेक एकेडमी के तरफ लौट रहा था। और वो आसमान में यही बात सोच रहा था कि आखिरकार जूजी कब इतना ज्यादा टेरिफाइंग ओपोनेंट बन गई। अगर जूजी के बदले में कोई दूसरे ओपोनेंट होता तो शायद मैं उसे वहीं पर मार देता एंड उसे मारने में इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं होता। लेकिन जूजी की माइंड इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि वो उसकी नेक्स्ट प्लानिंग को ऐसे ही बता रही थी जैसे कि जूजी उसकी प्लानिंग में पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो। युहाओ खुद से ही एक्सेप्ट करता है कि जूजी को एनिमी के रूप में कितना ज्यादा खतरनाक है। उसने युहाओ की सीधेपन का फायदा उठाया एंड उसने बातों बातों से ही
यू हाउ को मैनिपुलेट भी किया। वैसे तो यू हाउ को ये अच्छी तरीके से पता था कि जूजी उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी यू हाउ खुद को रोक नहीं पाया। उसने यू हाउ के सामने ही सारी शील्ड रिमूव कर दी थी। यू हाउ को ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं था। अगर वो चाहता था तो वो काफी इजीली के साथ जूजी को वहीं पर खत्म कर सकता था, जिसकी वजह से उसकी काफी सारे परेशानी ऐसे ही डिसअपियर होते, लेकिन फिर भी वो ऐसा बिल्कुल भी कर नहीं पाया। एंड जूजी भी ये चीज अच्छी तरीके से जानती थी कि यू हाउ चाहे फ्यूचर में जितना भी ज्यादा ताकतवर क्रू ना हो, वो कभी भी उसे मारने की हिम्मत नहीं करेगा, और इसी चीज का जूजी ने फायदा उठाया होता है। यू हाउ भी ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि अगर जूजी शांत दिमाग से सभी कमांड कंट्रोल कर ले तो शायद यही सेरेक सिटी के लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर जूजी कमांड से हट गई तो होली गोस्ट चर्च के इविल सोल मास्टर्स कमांड संभाल लेंगे, और वो लोग इतना ज्यादा बेवकूफ है कि वो लोग सिर्फ मारने की ही बारे में सोचते हैं। उन लोगों को इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि इंसान मरे या जिए, उन लोगों को तो सिर्फ तबाही चाहते हैं। एंड इसमें कोई भी हैरानी नहीं होगा कि वो लोग चारों तरफ तबाही मचा देंगे। एंड ऐसे ही सोचते हुए यू हाउ सीधे सेरेक एकेडमी के बाहर बने हुए ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचता है। वहाँ वो अपनी स्पिरिचुअल डेमी प्लेन के ह्यूज पोर्टल को खोलकर सनमून एम्पायर की पकड़ी गई तीनों सोल इंजीनियर लीजन को डेमी प्लेन के अंदर ट्रैप करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यू हाउ ने सनमून एम्पायर से जितना भी ट्रेजर एंड वेपन आते हुए लूटा था, उन सभी ट्रेजर जैसे कि भारी हथियार, बॉम्ब और मेटल सभी को वहीं पर स्टोर करता है। इससे सेरेक सिटी अपने दीवारों पर कहीं खतरनाक डिफेंसिव सोल टूल सिस्टम बना पाएंगे, जिससे सिटी की डिफेंस लोहे की तरह मजबूत होगा, जिसकी वजह से सिटी की डिफेंस लोहे की तरह मजबूत होगा। एंड इसके साथ ही यू हाउ फाइनली सिगर्ट पवेलियन में जाने लगता है। उसे ये बात ऑलरेडी पता चल चुका था कि तांग उटांग इसकी मिशन को कंप्लीट करके वापस लौट चुकी है, एंड अभी तांग उटांग उसकी ही इंतजार कर रही है।